वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? लोकसभा में सोमवार का दिन पूरी तरह वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की चर्चा को समर्पित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर करीब 1 घंटे तक भाषण दिया और वंदे मातरम के महत्व, उसके इतिहास और उससे जुड़ी राजनीति पर विस्तार से बात की। उनका पूरा भाषण भावनात्मक भी था और कई हिस्सों में तीखा भी दिखा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ देश का साहस था और आज भी यह गीत देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके भाषण की 5 बड़ी बातें इस प्रकार हैं। पहली बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि यह गीत अंग्रेजों के सामने करारा जवाब था। यह वो मंत्र था जिसने देश को आजादी के लिए एकजुट किया। गांधी को भी वंदे मातरम बेहद पसंद था और उन्हें यह गीत राष्ट्रगान के रूप में दिखता था। प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर महात्मा गांधी इस गीत को इतना महत्व देते थे, तो फिर बाद के दशकों में इसके साथ अन्याय क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के साथ हुआ विश्वासघात देश को समझना चाहिए। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। दूसरी बड़ी बात नेहरू और जिन्ना के संदर्भ में रही। प्रधानमंत्री ने बताया कि 15 अक्टूबर 1936 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ में वंदे मातरम के खिलाफ नारा दिया। उनके अनुसार तब कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को लगा कि मुस्लिम लीग की नाराजगी उनके राजनीतिक आधार को कमजोर कर सकती है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि नेहरू ने मुस्लिम लीग को जवाब देने या उसके आरोपों का खंडन करने के बजाय वंदे मातरम के पृष्ठभूमि की पड़ताल शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वो दौर था जब राजनीतिक दबाव देश की भावनाओं पर भारी पड़ गया। तीसरी बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कई नामों और शब्दों के बार बार उल्लेख की और खुद ही इशारा किया। उन्होंने भाषण के दौरान वंदे मातरम 121 बार कहा, देश 50 बार, भारत 35 बार, अंग्रेज 34 बार और बंगाल 17 बार कहा। उन्होंने बंकिम चंद्र चैटर्जी का नाम 10 बार, नेहरू 7 बार, गांधी 6 बार और मुस्लिम लीग 5 बार लिया। उनका उद्देश्य ये दिखाना था कि वंदे मातरम का इतिहास सिर्फ एक गीत का इतिहास नहीं, बल्कि देश के संघर्ष की कहानी है। चौथी बड़ी बात 1906 के बारिसाल जुलूस का उदाहरण रहा। प्रधानमंत्री ने बताया कि 20 मई 1906 को बारिसाल में वंदे मातरम का एक जुलूस निकला था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस जुलूस में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उदाहरण से समझ आता है कि वंदे मातरम किसी धर्म या समुदाय का विरोध नहीं था, बल्कि ये एकता का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए वंदे मातरम गली गली का नारा बन गया था और स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्त पर जाते हुए भी इसे उच्चारण करते थे। पांचवी बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को देश की प्रगति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए थे, तब देश गुलामी के दौर में था। जब 100 साल पूरे हुए, तब देश आपातकाल की अंधेरी स्थिति से गुजर रहा था। लेकिन जब यह 150 साल पूरा कर रहा है, तब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमें फिर से एकजुट होकर 2047 के भारत के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री का यह भाषण लोकसभा में बहस को तेज कर गया। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री इतिहास को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना देश के लिए गर्व का क्षण है और इस पर चर्चा होना जरूरी है। वंदे मातरम पर यह बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि यह मुद्दा इतिहास, राजनीति और भावनाओं तीनों से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.